गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है बकेट लिस्ट एडवेंचरर। आज मैं जा रहा हूँ जर्मनी की एक सिटी को विज़िट करने जिसका नाम है हेडलबर्ग। हेडलबर्ग एक छोटा सा शहर है जहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिक आर्किटेक्चर है और फैक्ट्स है। आज सैटरडे है और धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो सोचा कि क्यों ना जाके घूमा जाए इस शहर को। इट्स अराउंड 4.5 hours ड्राइव फ्रॉम ब्रसल्स। सो अभी बज रहे हैं 8 के आसपास, तो दोपहर को पूछूंगा वहाँ पे। छोटी सी शहर है तो एक्सपेक्ट करूँगा कि ज़्यादा टाइम वहाँ पे ना वेस्ट हो और जल्दी जल्दी जो भी देखना है देख लेंगे, और साथ ही शायद कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी आज देखने के लिए। तो फिर चले, लेट्स गो टू हेडलबर्ग। और एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि आज का व्लॉग थोड़ा अलग होगा एक्चुअली आज से, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा हिंदी में भी बात कर लूँ। हिंदी से मेरा जो टच है वो छूट गया है, बहुत दिनों से बात नहीं की। तो आज से व्लॉग में शायद मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके इंग्लिश भाषा का शायद इस्तेमाल करूँ मेरे व्लॉग्स पे। तो ये ऑफ कोर्स दिस इज़ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, बट शायद इसी के लिए मैंने ये भी यूट्यूब चैनल शुरू किया था। So let's see where it goes, how long my Hindi goes, and yeah, hopefully you enjoy this video. Germany's infrastructure is one of the best, including its roads. यहाँ पे रोड के ऊपर कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है। रिकमेंडेड स्पीड लिमिट होती है 130। इनका जो हाईवे है जिससे ये बोलते हैं ऑटोबान, रिकमेंडेड स्पीड लिमिट होती है 130। बीच बीच में होते हैं 120, 110 डिपेंडिंग ऑन क्या कंडीशंस चल रही है रोड के पास, जैसे हम पहाड़ में जा रहे हो या फिर प्लेन लैंड है उसके ऊपर। बट यूजुअली कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ स्पीड लिमिट नहीं होते, तो यहाँ पे जो सुपर कार्स होते हैं वो क्वाइट ऑफन दिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अपने स्पीड लिमिट टेस्ट कर रहे होते हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट जनरली देयर इज़ नो स्पीड लिमिट इन दोज सेक्शंस ऑफ द रोड, सो people can go quite fast, and yeah, it's up to them to make sure to drive safe. I have gone maximum I think till 140, 150 I think, but then yeah, I decided to slow down, and I thought 130 is the best recommended speed to follow on these roads. काफ़ी लंबी ड्राइव हो गई थी। बीच में हाईवे पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, तो डिटूर करके हमें एक छोटी सी शहर से गुजरना पड़ा, और वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि शहर में स्पीड लिमिट्स बहुत कम होते हैं, अराउंड 40-50 के आसपास, और कुछ जगह पे 30 भी होते हैं। सो जो 4 घंटे का जर्नी था वो शायद अभी 5-साढ़े 5 घंटे हो गए। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू समथिंग। यहाँ पे जो नदी बहती है इस सिटी से, जिसका नाम है नेकर, वो नदी अभी जस्ट मेरे सामने है, अगर आप देख सकते हो तो ये रहा वो नदी। पूरे शहर में कहीं पे भी ऐसे कुछ बैंक्स नहीं है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हो। एकदम नदी किनारे के पास आ रही है, और वहाँ पे तो ओवरफ्लो भी कर रही है। बट यही बात है कि कितनी क्लीन रखी है इन्होंने अपने शहर को। रिलैक्सिंग इन द सन, डूइंग द सन बेदिंग। हेलो, he's least interested. Oh, he is. I think I've disturbed him from his work, whatever he was doing. Okay, carry on. Sorry. अभी मुझे जाना है वहाँ पे जहाँ पे एक कैसल दिख रहा है, शायद आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, बट वहाँ पे एक कैसल है, उस कैसल पे जाना है हमें। और फिर वहाँ पे एक ब्रिज है जो बहुत पुरानी है, बट उसके बारे में मैं जब बताऊँगा जब मैं वहाँ पे रहूँगा। तो चलिए फिर अभी ये सिटी एक्सप्लोर करते हैं।
जो पीछे जो ब्रिज है उसको आल्टे ब्रुके बोलते हैं। लिटरली अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किए तो ओल्ड ब्रिज, ब्रुके मतलब ब्रिज इन जर्मन। और ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज 200 साल पुराना ब्रिज है और ये 9th ब्रिज है इसी जगह पे। इससे पहले जो 8 ब्रिजेस बने थे वो सब टूट गए या बह गए या जल गए, लेकिन ये जो 9th ब्रिज है ये अभी तक खड़ा है और ये 200 साल का है। And that is the palace, the Heidelberg Palace or castle that overlooks the city. This is the entrance to the old town of Heidelberg. So basically the bridge ends here, or from the other way it starts from here, and this is what the entrance of the old town looks like. This is the gate, which still has its wooden gate intact. I don't know if it's functional. I don't think so. But yeah, that's the entrance gate. ये जो चर्च है सिटी सेंटर का चर्च है और इस चर्च का नाम है हेलिगेस्ट्रिक किर्च। बहुत ही मुश्किल है प्रोनाउंसिएशन के लिए, बट इसके अंदर ज़रूर जाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे मास्क पहनना ज़रूरी है, स्पेशली जो मॉन्यूमेंट्स है, चर्चेस है और वो जो कैसल है उसके अंदर मास्क पहनना ज़रूरी है, और स्पेशली FFP2 मास्क पहनना ज़रूरी है। आप यहाँ पे कैंडल ख़रीद सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 50 सेंट्स पर कैंडल। वो कैंडल लेके आप यहाँ पे दिया लगा सकते हो। ये है प्रेयर वॉल, यहाँ पे लोगों ने अपना प्रेयर्स लिखा है और फिर यहाँ पे उन्होंने अपने प्रेयर्स को डाले हैं। तो मैंने भी जस्ट अपना प्रेयर लिखा है और मैं भी यहाँ पे डालता हूँ। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सिटी सेंटर। ये लोग बाहर बैठ के, अच्छा सा वेदर हो तो और बढ़िया, लोग मस्त में एंजॉय करते हैं अपने फैमिली के साथ और सब मिलजुल के खाते हैं पीते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कुछ रोड स्ट्रीट इवेंट्स भी होते हैं, परफॉर्मर्स आते हैं परफॉर्म करने के लिए। और जितने भी यूरोपियन सिटीज़ के सिटी सेंटर होते हैं मैंने हमेशा कोई ना कोई फाउंटेन देखा है और ये है इस सिटी का फाउंटेन। I'm heading towards the castle now. It's going to be a 15 minutes climb upwards. और वो रहा कैसल। चढ़ने में दिक्कत हो रही है और ये भाई साहब साइकिल मारते ऊपर जा रहे हैं। काफ़ी इम्प्रेसिव है बाय द वे। घने जंगलों के बीच रेड सैंडस्टोन से बना यह पैलेस पूरे शहर के ऊपर खड़ा हुआ है। 15 मिनट की वॉक है, इनफैक्ट हाइक है ऊपर। सो नीचे से ऊपर जब हम कैसल जा रहे हैं तो 2 रास्ते हैं, इधर वॉक या फिर ट्रेन। ट्रेन 2 मिनट में पहुंचा देती है,
हाइकिंग लगभग 15 मिनट के पास। इस महल का कंस्ट्रक्शन वर्ष 1214 के पहले शुरू हुआ था। लगभग 800 साल पुरानी महल है ये। और ये देखिए उस ज़माने की वॉल क्लॉक, आज के ज़माने से बहुत अलग। यह पैलेस रोमन एम्पायर की इमारतों में से एक और मास्टरपीस था। सत्रहवीं शताब्दी में महल पर बार बार हमला किया गया और अंत में फ्रांस द्वारा नष्ट कर दिया गया। 1764 में कुछ मरम्मत के बाद इस महल पर फिर से हमला हुआ, लेकिन इस बार हमला हुआ प्रकृति से और आग लगने के कारण पूरा महल तहस नहस हो गया। ऐसा लगता है कि ये जो दीवार है टूट के गिर गई है। शायद इसको पूरा कंप्लीट करता वो दीवार। The 19th century brought a new wave of admiration. The palace was protected since then and was elevated to a national monument. शाम होने को आई है, सूरज ऑलमोस्ट ढलने लगा है। It's time for me to go back home as well, but I've just come here so that I can say bye to my friend. And I hope you like this video. Please subscribe to my channel. I'll try and bring more such travel contents. So take care and see you soon. Thank you.